प्यारे साथियों नमस्कार। सिलसिला जारी है। जीनियस लोग जो हमारे किसी भी पोस्ट पे हों, जहाँ जिनमें कोई ख़ास किस्म की प्रतिभा है, उनको हम आपके साथ मिलाते हैं। और आज की इस कड़ी में हम आपके साथ मिलाने जा रहे हैं श्री नरेंद्र शर्मा जी को, जो प्रिंसिपल हैं हायर सेकेंडरी स्कूल कटरा में। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार जी भारत भूषण जी। नरेंद्र जी, सबसे पहला प्रश्न हम आपसे ये पूछेंगे, आपका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अपना एक्सपीरियंस है, राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ योर सर्विस आज तक जो आपका एक्सपीरियंस है, वो कृपया आप बताने की कृपा करें। भारत भूषण जी, मैं बड़ा लकी हूँ और मैं खुशकिस्मत भी समझता हूँ अपने आप को कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। मैं इस डिपार्टमेंट में बाई चॉइस आया हूँ। मेरी मर्ज़ी थी कि मैं एजुकेशन में काम करूँ। और मैं ख़ास बात आपको बताऊँ कि 83 में मैंने ग्रेजुएशन करी और 84 में मैंने अपनी लाइफ में एक ही फार्म भरा, वो टीचर का, और 84 में मैं सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद ना मैंने कहीं डिपार्टमेंट छोड़ने का मन बनाया, ना जहाँ से किसी दूसरे जाने का, क्योंकि ये शोभा ये पेशा मुझे बहुत पसंद आता है और आज भी है। और आज मैं महसूस करता हूँ कि ये वाला मेरा डिसीजन बहुत बढ़िया डिसीजन रहा कि मेरे अंदर जो प्रतिभा थी, जो चॉइसेस थी, वो इस डिपार्टमेंट में आके फुलफ़िल हुई और मैंने अपनी मनोकामनाएं जो हैं, जहाँ जो मैं करना चाहता था, वो पूरी हो रही हैं आज तक। बहुत अच्छा। बाई चॉइस टीचर जो प्रोफेशन है चुना है सर ने, बाई चांस नहीं आए हैं। एज ए टीचर सेलेक्ट हुए, जानना चाहेंगे फिर कब आप मास्टर या लेक्चरर बने और प्रिंसिपल तक का जो आपका सफ़र है वो कैसे तय किया। भारत भूषण जी, ऐसा है कि 84 में जब ग्रेजुएशन मेरी हुई तो 84 में ही मुझे टीचर का जॉब मिल गया, मई 84 में। तो उसके बाद 1-2 साल के बाद मेरा मन बना कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं। तो जिसके लिए मैं अपनी J&K स्टेट से बाहर भी गया, शिमला में या मेरठ वगैरह में, दिल्ली में। वहाँ पे कुछ हालात ऐसे थे कि मैं कंटिन्यू स्टडीज़ को नहीं कर पाया। शिमला में मुझे सीट मिली थी पोस्ट ग्रेजुएशन में बायो साइंसेस में। तो लेटर ऑन आफ्टर कंप्लीटिंग माय 5 ईयर सर्विस, तब 5 साल के बाद एक कंडीशंस होती थी कि तब आपको स्टडी लीव पे या लीव मिल सकती है डिपार्टमेंट से। तो दैन डायरेक्टर GP सिंह थे 89 में, तो उन्होंने मुझे वो परमिशन दे दी to continue my study in post graduation, and I got seat in Jammu University in Department of Chemistry, as well as in biosciences. What I prefer to join chemistry, so I am postgraduate in chemistry from Jammu University in the batch 89 to 91 जी। उसके बाद आप लेक्चरर बने, उसके बाद प्रिंसिपल की पोस्ट पे आए। तो यहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैंने सुना हुआ है कि काफ़ी दूर दराज भी आपने सर्विसेज दी, बल्कि एज ए प्रिंसिपल आप कश्मीर डिवीज़न में भी रहे। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका दूर दराज इलाकों में नौकरी करने का, घर के बाहर जो आपने सर्विसेज दी। जी भारत भूषण जी, 92 में जब हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हुई, तो 92 सितंबर में ही आई गॉट माई सेल्फ प्रमोटेड एज लेक्चरर इन केमिस्ट्री और मेरी पोस्टिंग हो गई डिस्ट्रिक्ट डोडा में। स्टेशन का नाम था हायर सेकेंडरी स्कूल असर, जो बटोल से आगे 22 किलोमीटर पे पड़ता है, असर बग्गर जगह के नाम से। तो वहाँ से मैंने अपने लेक्चरर की शुरुआत जो थी वो वहाँ से करी। तो बहुत खूबसूरत इलाका था वो भी, 5 साल कंप्लीट किए वहाँ पे, और फिर वहाँ से मेरी ट्रांसफ़र हो गई। मैं 97 में 5 साल के बाद मैं फैमिली लेके जब वहाँ रहता था, बच्चे मेरे साथ रहते थे, और कई बार छुट्टियों में 15-20 दिन भी हम वहाँ डोडा में ही रहे। बहुत अच्छा। बर्फ़ पड़ी होती थी तो हम तब भी घर नहीं आते थे। तो उसके बाद रियासी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र हो गई और आगे के 3 साल 1997 से लेके 2000 तक रियासी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट में रहे। तो एज ए प्रिंसिपल आपको शायद डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही फिर से जाने का मौका मिला, और उसके बाद कश्मीर में। हाँ जी, उसके बाद ऐसा रहा, 2000 के बाद मेरे 2 टेन्योर जहाँ जम्मू सिटी में लगे, अखनूर में और फिर खोड़ में। तो अखनूर से मेरी प्रमोशन हो गई एज़ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वर्क के 2011 में मेरा जो पहला टेन्योर था एज़ प्रिंसिपल, वो बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट में रहा, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुर श्रीनगर में, जो गुरेज़ के इलाके से मिलता जुलता है।
बुल्लर लेक के किनारे हमारा स्कूल था। स्कूल का नाम था हायर सेकेंडरी स्कूल नादिहाल। तो खास करके मैं नादिहाल की बात बताऊं, भारत भूषण जी, बहुत ही अच्छा और सुंदर एक्सपीरियंस मुझे रहा। एक तो नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे थी बुल्लर लेक, जो सबसे बेस्ट दुनिया के लोग वहाँ पे देखने आते हैं, तो मेरी वहाँ पोस्टिंग रही। 3 साल के लिए वहाँ रहा, 2011 से लेके 2014 तक। तो श्रीनगर में उस वक्त 454 हायर सेकेंडरी हैं। तो वो 3 सालों का पीरियड कोई देख सकता है कि वो हायर सेकेंडरी स्कूल नादिहाल लिखा होता था गजट पे टॉप्स J&K रिजल्ट्स। तो वहाँ 3 सालों में मेरा रिज़ल्ट 95-100% के बीच में रहा, 10th का भी और 12th का भी। हाँ, कोई बोल्ड डिसीजंस वहाँ पे लेने पड़ते थे। सिचुएशन कोई ऐसी थी कि मैं बाहर का था और मैं वहाँ बैठता था, तो वहाँ जो लोकल थे उन लोगों को घर के काम भी होते थे, जो चाहे वो प्रिंसिपल्स थे चाहे लेक्चरर्स थे। तो मैं वहाँ पे बैठ के फिर मैं संडे को भी यूटिलाइज़ करता था, बच्चों को बुलाया होता था। बच्चे सुबह आते थे 8 से 4 बजे तक, वापस अपना पूरा काम करके जाते थे। कई स्कूल्स, बाहर के स्कूल्स बंद रहते थे, मेरा स्कूल स्ट्राइक और कर्फ्यू के दौरान भी चलता था। क्योंकि जो बच्चे वहाँ पे स्कूल आ जाते थे, कई बार बाहर के लोग आते थे कि बच्चों को छुट्टी कर दो, कर्फ्यू चल रहा है, तो मेरा लॉजिक ये होता था कि अगर बच्चों को जहाँ से निकालूंगा हाईवे के पत्थर मारेंगे जाके, तो जा तो किसी को चोट लगेगी, जा क्रॉस फायरिंग में जहाँ किसी बच्चे का नुकसान होगा। तो मैं साफ मना करता था उनको, भाई मैं बच्चों को जहाँ से बाहर नहीं भेज सकता। ये बच्चे मेरे अपने बच्चों की तरह हैं, किसी की लाइफ की सिक्योरिटी आप लोग अगर ले लो तो फिर ले जाओ, अदरवाइज मैं नहीं अलो करूँगा। तो पब्लिक वहाँ ये अच्छा रहा कि मेरी ये बात सुन के वो चले जाते थे, जहाँ 20, 30, 40, 50 का ग्रुप होता था, लेकिन जो मेरा लॉजिक सुन के वो चले जाते थे कि ठीक है प्रिंसिपल साहब, आप जो डिसीजन ले रहे हो तो कैरी ऑन करिए। बहुत अच्छा सर, यही पॉजिटिविटी आपका ये जो कश्मीर डिवीज़न का जो सर्विसेज का मेरी नॉलेज में था, मैंने सुना हुआ था कहीं से, इसीलिए आप तक अप्रोच किया कि इतनी पॉजिटिविटी है कि जो टफ स्टेशन से आपने उनको कंसिडर किया है कि वो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, अच्छा रिजल्ट आपने वहाँ पे उसके बाद का भारत भूषण जी जो दूसरा टेनर रहा, अब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ले करगिल या गुरेज बांडीपुर से होके तो वापस होम पोस्टिंग मांगेंगे। मैं वहाँ से निकला, जस्ट बनाल टनल क्रॉस हुआ मेरा और मैं बनाल में पोस्टिंग होगी। दूसरी खड़ी हायर सेकेंडरी है, उखराल के बिल्कुल पैरेलल इलाका है ये, और हाईवे से काफ़ी अंदर जाके 5-7 किलोमीटर है। और अपने वक्त में ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इलाका रहा 90s में, लेकिन तब के हालात, जब मैं वहाँ पे गया 2014 में वहाँ पे ज्वाइन किया मैंने खड़ी में, तो एक प्रेवलेंट बात जो आम चलती थी वो थी, वहाँ पे जो बच्चे एग्ज़ाम देते थे 10th में 12th में, तो वहाँ नकल का बहुत ज़्यादा रवाज था। हर बच्चे के साथ 3-3, 4-4 उनके सपोर्टर्स आए होते थे, चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे और उनके भाई बहन हैं। तो मैंने सबसे ये ज़रूरी समझा कि ये बच्चों की लाइफ स्पाइल हो जाएगी, ये पढ़ेंगे नहीं, खुद मेहनत नहीं करेंगे, इस बात पे डिपेंड रहते हैं। तो किसी ने शायद उनको रोकने की कोशिश नहीं करी। मुझे बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लेकिन 2-3 साल के वक्फे में मैंने वो 100% से नकल 0% पे लाई। बहुत अच्छा। चाहे मेरा रिजल्ट 12% गिर गया, चाहे 20% हो गया, मैंने उस बात की कोई परवाह नहीं करी कि मेरी इंक्रीमेंटें बंद हों या रिजल्ट की वजह से मेरा कोई नुकसान हो जाए, लेकिन बच्चों को रास्ते पे लगाया। और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स, इवन डिप्टी कमिश्नर जो थे वहाँ पे रामबन में, जहाँ वहाँ जो SDM वगैरह होते थे, तो वो इस बात को अप्रिशिएट करते थे कि जहाँ जो आपने मेजर आपका काम रोल रहा वो है ट्यूशन को, नकल को बिल्कुल बंद करवा दिया। तो मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी होती है कि वो बच्चे भी अप्रिशिएट करते हैं, लोग भी अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हमारे बच्चों को एक सही रास्ता दिखाया है। मुश्किलें बहुत पेश आईं, क्योंकि किसी भी बिगड़े हुए हालात को 15-20 साल से जो बिगड़े हालात हैं उनको सुधारने पे, किसी एक चीज़ को ट्रैक पे लाने के मुश्किल आती है। तो चलो कामयाब हुए भगवान की दया से। बहुत अच्छा। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने बाई चॉइस जो है ये डिपार्टमेंट चुना, बाई चांस आप इस डिपार्टमेंट में नहीं आए थे, ज़िंदगी में दोबारा आपने कभी किसी जॉब के लिए फॉर्म ही नहीं भरा। जी जी। तो कहाँ से प्रेरणा मिली आपको कि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं? कोई ख़ास ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ का जिससे आपको ये प्रेरणा मिली कि मैं एज ए टीचर ही जॉब करना चाहता हूँ? देखो भारत भूषण जी, जब हमारा बचपन था, हाई स्कूल बारख डिस्ट्रिक्ट रियासी में, अभी जो तहसील पौनी बनी हुई है,
पौनी में एक हाई स्कूल वारक है, तो वहाँ मेरा मेट्रिकुलेशन वहाँ से हुआ। तो उस वक़्त टीचर्स बहुत डेडिकेटेड होते थे जी। मतलब बड़ा एक प्रिंट सा बन जाता था, आज तक भी है उन टीचर्स का कि वो कितने डेडिकेटेड थे, कितनी दिल लगा के वो पढ़ाते थे। पब्लिक की भी सपोर्ट उस वक्त मिलती थी। तो उसके बाद जब ग्रेजुएशन करने के लिए निकले वहाँ से, फिर वहाँ से जम्मू पहुँचने में उस वक़्त के समय में सुबह हम 8 बजे निकलते थे गाड़ी पे और शाम को 5 बजे जम्मू पहुँचते थे, पूरा दिन लग जाता था। तो एक माइंड सेट था कि इतने मुश्किल हालात में कि ऐसा ही चलता रहेगा को तो जो है आगे की पढ़ाई जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो वहाँ से निकल के हमें एक जम्मू शिफ्ट होना पड़ा। धीरे धीरे जब ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, फिर मकान जो है वो जहाँ पे जम्मू पे आ गए। तो लेकिन अब ये है कि थोड़ा दुख लगता है कि मुझे गांव की ज़िंदगी बहुत अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। तो थोड़ा बच्चों को जहाँ सेटल वेटल हो गए हैं तो उसके बाद अब मेरा माइंड सेट है कि मैं वापस गांव की तरफ निकलूँगा। अपना जो आगे का पीरियड है पोस्ट रिटायरमेंट जी। तो वहाँ पे वो एक कल्टीवेशन एक बेटर तरीके से करेंगे, अपनी खेती बाड़ी को थोड़ा साइंटिफिक प्रोसीजर्स पे ले जाएंगे और वैसे चलाएंगे। तो ये जो टीचर का जॉब आप कह रहे हो तो इसमें मैं सोचता हूँ कि एक बहुत बड़ा वाइडर स्कोप है। आदमी जितनी मेहनत करे कम है, तो आप काफ़ी फ्रूटफुल लाइफ जो है अपनी ज़िंदगी में डाल सकते हो और उसके फ्रूट्स भी आपको मिल जाते हैं जल्दी ही। तो आई फील्ड में कहीं निकलते हैं, बहुत सारी पोस्टों पे लोग काम कर रहे होते हैं जो हमारे से पढ़े हुए हैं। तो अच्छा लगता है कि हमने जो कंट्रीब्यूशन दी है इस समाज में तो वो बहुत बेटर है। बहुत अच्छा। सर का ये जज्बा जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में आने का, वो अपने टीचर्स को देख के बना। वो इतने डेडिकेटेड टीचर्स थे कि सर ने भी यही फैसला किया कि हम टीचर बनेंगे और अपनी ज़िंदगी जो है एज ए टीचर उन्होंने बिताने का फैसला किया। तो अभी जैसे आपने सर बताया कि टफ़ एरियाज़ में रह के भी आपको बहुत अच्छा फील हुआ, कभी ऐसा हुआ कि आप बच्चों को अपने साथ ही लेके कि घर की कोई प्रॉब्लम ना हो, कभी मन में आया होगा कि एक जगह अगर फार फ्लंग एरिया में जहाँ टफ स्टेशन काट के आए हैं, दूसरी जगह फिर से वही कोई उसमें अपनी जो डेडिकेशन थी उसमें कोई कमी आई जहाँ और जुनून के साथ भारत जी कोई डेडिकेशन में कमी नहीं आज तक। अभी मेरी 1.5-2 साल सर्विस 2 साल है अभी, लेकिन पीछे यूनियन टेरिटरी के फार्म भरे जा रहे थे जब ड्यूटी बना था तो तब ये चॉइसें मांगी थी कि आप कहाँ जॉब करना चाहते हो। तो मैंने उस चॉइस पे भी आज यही लिखा हुआ है कि मेरे अगर अंडमान निकोबार जाने से मेरा कोई फ़ायदा होता है, मुझे ले करगिल लगाने से कोई बेनिफिट मिल सकता है तो मुझे लगाइए। मेरी कोई चॉइस नहीं कि आप मुझे तहसील के अंदर रखो, मुझे डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखो, मुझे जम्मू सिटी में लगाओ। ये आज भी मेरी चॉइस नहीं है, मुझे कहीं लगाएं। मैंने कहीं क्रिटिसिज्म नहीं किया, कहीं ऑब्जेक्शंस नहीं कहीं ली, कभी छुट्टी नहीं ली किसी काम के लिए, चाहे वो डोडा जाना पड़ा चाहे श्रीनगर जाना पड़े। और आज की डेट में भी रिटायरमेंट के वक्त भी मुझे कहीं लगाना चाहें, स्टेट के अंदर स्टेट के बाहर, आई एम रेडी टू डू दैट सर्विस। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ एक तरफ और एक और मेरी चॉइस है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं रिटायरमेंट के बाद भी 2023 में मेरी रिटायरमेंट है 2023 में। तो उसके बाद में मैं चाहूँगा कि मैं ऑनररी जॉब करूँ, मैं बिना तनख्वाह के किसी इंस्टीट्यूशन में जहाँ कोई प्रिंसिपल पिछले 10 साल से नहीं में गया है, मुश्किल टफ एरिया है, तो मैं वहाँ सर्व करने के लिए बिना तनख्वाह के कोई चार्जेस नहीं लेने मैं वहाँ जाने के लिए रेडी हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। यहाँ ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है हमारे उन टीचर्स के लिए जो अक्सर अपनी हायर अथॉरिटीज़ को ब्लेम करते रहते हैं, मुझे सूटेबल पोस्टिंग नहीं मिली। तो अभी हम एक और क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आपके बारे में काफ़ी सुना है, हायर सेकेंडरी रणवीर में आपने एज ए लेक्चरर काम किया, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। कभी आपके मन में ये नहीं आया कि नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट टीचर के लिए फॉर्म भरूं, या स्टेट जो अवार्ड है उसके लिए कभी फॉर्म नहीं भरा आपने? जी भारत भूषण जी, मेरे मुबारक मंडी में 2 टेनर्स रहे, 2000 से लेके 2002 तक और फिर 5 से लेके 7 तक।
2005 से 2007 तक, और एक टेनर अखनूर हायर सेकेंडरी में रहा। तो इन तीनों टेनर्स के दौरान अखनूर में मैं आपको बताऊं कि पिछले 30-40 सालों में जब से वो हायर सेकेंडरी अपग्रेड हुआ था तो कोई पोजीशन वहाँ पे नहीं निकली। 2007 में मैं वहाँ पे गया और 2008 में दूसरी पोजीशन और 9th पोजीशन JNK बोर्ड में वो अखनूर हायर सेकेंडरी से निकाली मैंने। एक ग्रुप होता था, हमारा जो प्रोग्राम होता था कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी 4 लोगों को इकट्ठा कर लेता था, एक प्रोग्राम शेड्यूल बनाते थे। बच्चे तो इंटेलिजेंट होते ही हैं, ऑलरेडी भी कुछ ठीक बच्चे होते हैं। हमारा मकसद होता था कि जो 500 नंबर 50 नंबर ले रहा है उसको 5 नंबर किसी तरीके से हम बढ़ाएं, तो वो 5 नंबर बढ़ने से वो पोजीशन में आता था। तो वही पॉलिसी हमारी जो थी रंग लाती थी और 5-7 नंबर के हेर फेर से वो टॉप पोजीशनों पे पहुंचते थे। तो वो हायर सेकेंडरी अखनूर में फर्स्ट टाइम 2008-9 में वो पोजीशनें वहाँ पे निकली, ना उससे पहले और उसके बाद भी नहीं आज तक। तो उसके बाद मुबारक मंडी में रहा, वहाँ हमारी प्रिंसिपल होती थी कांता कपूर जी, बड़ी हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड थी। उनको देख के मन करता था हम भी वैसा काम करें। तो नेचुरली बैच भी वहाँ हमारा लेक्चर्स का भी वैसा था, तो हम स्पेशल क्लासेस लेना शुरू हो गए। वहाँ छुट्टी हो जाती थी लोगों को, 1 बजे घर चले जाते थे, हम 1 से 2 या 2 से 3 स्पेशल क्लास लेते थे। सुबह 8 से 9 एक स्पेशल क्लास होती थी जिसमें जो अच्छे मेरिटोरियस बच्चे थे उनको बुलाया जाता था, कंसेप्ट क्लियर करते थे उनके। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उस बात को हाईलाइट करके उस कंसेप्ट को क्लियर करते थे। तो उससे क्या हुआ कि वो 4 सालों के वक्फे में जो मुबारक मंडी में मेरा रहा, तो टॉप 10 पोजीशन, टॉप 5 पोजीशन, टॉप 7 पोजीशंस वो हायर सेकेंडरी स्कूल मुबारक मंडी की होती थी। अब ये नहीं कि वो बिल्कुल मेरी कंट्रीब्यूशन की वजह से आई, या हम लोग बहुत मेहनत करते थे, बच्चे ऑलरेडी इंटेलिजेंट थे। वही 2-4 नंबर का हेर फेर करना, थोड़ा सा अपलिफ्ट करना, मोरल बूस्टिंग करनी उनकी, तो उस तरीके से वो बच्चा जब 5 नंबर का चक्कर डालता था तो वो लिस्ट में मेरिट लिस्ट में आता था। तो उससे हमें भी खुशी हुई। मैडम ने कई बार बोला, अखनूर प्रिंसिपल साहब ने भी बोला कि आप बेस्ट टीचर अवार्ड के लिए फार्म भरिए। तो ये होने के बावजूद भी मैंने फार्म आज तक ना भरा, और उनको भी मेरा वही जवाब था कि प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट, अगर मैं अच्छा टीचर हूँ तो गवर्नमेंट मुझे खुद पहचानेगी। एक दिन मुझे किसी प्रेसिडेंट से या गवर्नर से कोई एक मैसेज आएगा कि नरेंद्र शर्मा जी, यू आर द बेस्ट टीचर, सेलेक्टेड एज बेस्ट टीचर एंड यू विल बी अवार्डेड ऑन सच एंड सच डेट। तो मैं उस दिन का वेट करूँगा। मैं खुद फार्म कभी नहीं भरूँगा कि मैं अच्छा टीचर हूँ और मुझे प्राइज़ दिया जाए, ना मैंने पहले किया, ना आज के बाद करूँगा। बहुत बढ़िया। सर का ये कहना है कि जो अवार्ड है वो खुद हम किसी से मांगने जाएं कि मैं अच्छा टीचर हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, तो ये तरीका उनको पसंद नहीं है। अगर खुद गवर्नमेंट उनकी निशानदेही करेगी तो ही वो अवार्ड लेंगे, अदरवाइज़ अवार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा सर, आपसे मिलके अच्छा लगा। अवार्ड आपकी सर्विसेज हैं, उनकी एप्रिसिएशन है। आज डायरेक्टरेट की तरफ से ये जो मुहिम चलाई जा रही है कि वो लोग जिनकी आज तक गवर्नमेंट ने निशानदेही नहीं की है, अच्छा सर्व कर रहे हैं, अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर, उसी मुहिम के तहत आज हम आप तक पहुँचे हैं। तो अभी और जो पीछे टाइम रहा, कोई डायरेक्टरेट की तरफ से या हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई काम में आपको तब्दीली लगी हो कि काम करने का? जी भारत भूषण जी, मेरा अब तक एजुकेशन डिपार्टमेंट में 37 साल का तजर्बा हुआ है। अभी 2-3 साल और हैं, 40 साल के करीब मैंने जॉब करना है। तो मुझे बहुत सारे डायरेक्टर्स स्कूल एजुकेशन के साथ इस वक्त में, बहुत सारे CEOs के साथ या कमिश्नर सेक्रेटरीज के साथ मतलब काम करने का डिपार्टमेंट में जब मौका मिला तो उनसे पहचान होती रही। लेकिन ख़ास करके मनोज कुमार द्विवेदी जी हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन रहे 2003-04 में। तो मुझे उनका जो एक नज़रिया था एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रॉब्लम्स को टैकल करने का, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। बड़ी पेशेंस थी उनमें और बड़े अच्छे तरीके से उनका समय जो था वो निकलता था। तो उसके बाद आज मैडम अनुराधा गुप्ता जी, ये मेरे इस पिछले 20 साल के कैरियर में मुझे ये लग रहा है कि बड़ा पेशेंटली ये लिसन करती हैं। कोई लंबी लाइनें नहीं हैं कि गेट के बाहर कोई वेट कर रहा है, या ऐसा नहीं है कि
कोई 3 बजे डायरेक्टर मैडम आएंगे और 4 बजे चले जाएंगे, सुबह समय पे पहुंचती हैं, 4 बजे जाती हैं। कोई आदमी रजौरी पुंछ किश्तवाड़ से आता है, उसकी प्रॉब्लम्स रिड्रेस होती हैं, सुनती हैं, तो हम इतना ही चाहते हैं कि हमारी बात को कोई सुन ले। ऐसा महसूस होता है, जिसकी बात नहीं सुनी जाती वो ऐसा महसूस करता है कि उसकी गर्दन जैसे किसी की पानी में डुबो दी जाए और वो कोशिश करता है कि बाहर निकलूं, किसी तरीके से सांस लूं। तो वैसे ही अगर हमारी बात कहीं सुन ली जाए तो उसी से हम काफ़ी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो जहाँ आज के डेट में डायरेक्टोरेट में जो भी आदमी जाता है, मैडम बड़ा पेशेंटली उसको, तो उनके हाथ में जो होता है उनकी लिमिट्स तक उस मसले को वो हल भी करती हैं। तो ये 2 पीरियड खास करके मनोज कुमार द्विवेदी जी का और मैडम अनुराधा गुप्ता जी का मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सर। अभी एक लास्ट बात मैं आपसे पूछूंगा कि जो हमारे देखने वाले या सुनने वाले हैं इस पेज के माध्यम से, हमारे जो शिक्षा विभाग के अध्यापक हैं या बच्चे हैं, उनके नाम क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए भारत भूषण जी, मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो वक़्त आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले का रहा, कहीं कोई पीरियड अटेंड नहीं किया किसी कारण से या कोई लापरवाही कर दी, तो आज मुझे वो महसूस होता है कि मैंने भाई 2005 में उस स्कूल में एक बच्चा प्रैक्टिकल के लिए पूछने आया था तो मैंने उसको समझाया नहीं था, तो वो प्रिंट बन जाता है और जब जैसे रिटायरमेंट के नज़दीक आदमी पहुंचता है तो वो बातें चुभने लगती हैं। तो लेकिन उनको सुधारने का मौका अब मेरे हाथ से निकल गया है। तो इसलिए मुझे जो टीचर है ही शुड बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चा जो बात पूछने के लिए आता है उसका मसला उसी वक्त वहाँ पे ही हल कर दो। एक बार आप उसको कह दोगे कि कल आना, आज मैं फ्री नहीं हूँ, तो वो बात हाथ से निकल गई और फिर वो दोबारा मौका मिलने वाला, दूसरे दिन बच्चा स्कूल नहीं आएगा, तीसरे दिन आप छुट्टी ले लेंगे, तो वो बात रहते रहते रह ही जाएगी, वो कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं होगा। तो मेरा ये मैसेज होता है बच्चों का कि सुबह जो आते हो, जो बात आपके जहन में होती है स्कूल के अंदर से बाहर तब निकलो 4 बजे, जब वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए, वो बात क्लियर करके बाहर निकलो। अगर किसी को नाराज़गी है स्टाफ मेंबर्स को, मैं उनको भी कहता हूँ, तो वो जो आने वाली रात है वो नाराज़गी में मत काटे, वो बात प्रिंसिपल के साथ एज ए प्रिंसिपल मेरे साथ शेयर करे, किस बात से तकलीफ़ है, किस बात से दुख है, तो वो उसी दिन क्लियर करके रात को ठंडे दिमाग से सो जाओ। तो टेंशन लेके सोना, रात को नींद नहीं आएगी, दूसरे दिन सुबह फिर स्कूल की प्रॉब्लम्स पे, वो स्कूल के लिए प्रॉब्लम बनेगी, स्कूल की जो प्रोफिशेंसी है उस पर इफ़ेक्ट होगा। तो ये चीज़ें हैं कि दूसरी बात ये खास करके मैं कहना चाहता हूँ कि रिजल्ट्स और रिलेशनशिप को मेंटेन करो जी। जैसे रिलेशनशिप भी ना बिगड़े, मेरा कहने का मतलब है, और रिज़ल्ट भी बढ़िया हो जाएं। जैसे मैं किसी टीचर को कहूँ भाई क्लास में जा रहे हो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, गुस्से से कहूँगा तो वो मोबाइल तो छोड़ देगा, लेकिन उसके अंदर एक थोड़ा सा गुस्सा हो जाएगा प्रिंसिपल के लिए कि ये मुझे डांट गया इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि वो खुद ही इस तरीके से चलें कि ना ही हमारे रिश्ता बिगड़े और ना ही क्लासरूम के रिज़ल्ट पे फ़र्क आए। जा तो मैं चुप रहूँ, उसको कुछ मना नहीं करूँ, फिर साल के बाद 100 में से 10 ही बच्चे पास होंगे, क्योंकि वो फ़ोन करते रहेगा, कोई जा क्लास में लेट जाएगा, क्लास से जल्दी निकल आएगा, तो वो सारी बातें उस पर अफेक्ट डालेंगी। तो ओवरऑल ये है कि रिजल्ट्स एंड रिलेशनशिप्स को, दोनों बातों को मेंटेन रखा जाएगा तो बहुत बढ़िया तरीके से कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो फंक्शन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सर ने बताया कि इनका यही मैसेज है हमारी कम्युनिटी के नाम कि जो डिसीजन स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए जाएं, उसके लिए अपने पर्सनल रिलेशंस उनको पर्सनलाइज ना किया जाए। अगर बच्चों की बेहतरी के लिए कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसके लिए अपना रिलेशन ख़राब ना किया जाए। रिलेशंस और रिजल्ट्स दोनों मेंटेन रखने हैं और काम करना है। बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है सर का। आफ्टर रिटायरमेंट भी वॉलंटियरली अपनी सर्विसेज उन एरियाज़ में देने के लिए तैयार हैं जिन एरियाज़ में पिछले 10 साल से कोई ना गया हो, और विदाउट एनी ऑनरोरियम, बिना पैसे के, बिना किसी कंडीशन के सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ साथियों, हमें यही एटीट्यूड रखना पड़ेगा अगर हम अपनी जॉब को जस्टिफाई करना चाहते हैं, अगर हम बच्चों का भला करना चाहते हैं। यहाँ एक तरफ बहुत सारे टीचर्स
अक्सर गिले करते हैं कि हमें अच्छी पोस्टिंग नहीं मिली, हम दूर नहीं जाना चाहते, अपनी प्रॉब्लम्स गिनते हैं, वहीं सर आज भी तैयार हैं। ये इनका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत कुछ सिखाता है हमें। अभी आगे भी उम्मीद है ऐसे ही लोगों को हम आपके साथ रूबरू करवाएंगे ताकि वो हमारे प्रेरणा का साधन बनेंगे। तो इसी के साथ आज की इस कड़ी को यहाँ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बाबूभूषण जी।